के सामने बहुत सारी बातें, बहुत सारा राज जो है वो खुलकर आ चुके हैं और इस मामले पे बहुत ज़्यादा जो है वो ईशल परेशान है कि ये क्या गलती कर दी है, इतनी बड़ी मिस्टेक आखिरकार ये क्यों की है अनाया ने, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो अब ये खुलकर बात करती है अनाया के साथ, तो आगे से अनाया जोगी ये क्या इसे सबको सच बता देगी, और अगर नहीं बताती तो उसके बाद फिर क्या ईशल जोगी ये जाकर रूहान को, असद को और याशिर को बता देगी। आने वाले साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि ये जो अनाया होती है इसे तैयार करती है रूहान को, ऐसे कहती है कि आज हम अपने मम्मा और पापा के पास जाएंगे, उनके पास वक्त गुजारेंगे। तो आगे से जो रूहान कहता है कि ठीक है, मुझे किसी किस्म का कोई भी त्रास नहीं है। ये लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं और जब अनाया अपने बाप के पास जाती है, माँ के पास जाती है, माँ तो बात करती है लेकिन बाप जो होता है ये नाराज़ होता है। तो अनाया जो होती है इसे अपने बाप के पास जाकर बैठ जाती है, इसे कहती है कि पापा जान, आप लोग मेरे ऊपर गुस्सा करना चाहते हैं, मुझे मारना चाहते हैं, जो कुछ भी मेरे साथ करना चाहते हैं करें, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, लेकिन आप लोग मुझसे नाराज़ ना हो। ये जो नाराज़गी मैं बर्दाश्त नहीं कर रही और दिन ब दिन मुझे जो है वो अंदर से बहुत बड़ा धचका मिल रहा है। वालिद जो होगा ये किसी किस्म की कोई भी बात नहीं सुनेगा, साफ अल्फाज में इनकार कर देगा। लेकिन माँ जो होगी ना, ये इसकी फेवर में बात करेगी और किसी हद तक समझाने की कोशिश भी करेगी। जब दोनों रास्ते पे वापस आ रहे होते हैं तो जो अनाया का थोड़ा सा मूड जो होता है ये ऑफ होता है और अनाया को कुछ माँ की तरफ से मिल सकता है। तो जो अनाया होती है ये रूहान को समझाने की कोशिश भी करती है, क्योंकि रूहान जो होता है ना, ये चाहता है कि अनाया अपने घर से कुछ भी ना लेकर आए। अनाया रूहान को कहती है कि देखें कि माँ और बाप के तरफ से जब वो कुछ ना कुछ मिलता रहता है, क्योंकि वालिदैन प्यार करते हैं। और ये जो बातें हैं ये आप लोगों को जब वो ईशल भाभी समझा भी चुकी है, लेकिन आप लोग जो है कि अपनी जिद पे अभी भी कायम उद्दम है और अपनी अनार जो वो मारना ही नहीं चाहते। तो यहाँ से ये लोग चले जाएंगे। घर में जब जाते हैं तो रूहान जो होता है ये आशिर के साथ कुछ वक्त गुजारता है, एक दूसरे के साथ क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। रूहान जो होता है ये बैट पकड़ लेता है और आशिर इसके ऊपर बॉल फेंकना शुरू कर देता है। आशिर कहता है कि देखें कि आज मैं जीतूंगा, क्योंकि आज आपका जो मुकाबला अपनी बेगम से नहीं अपने भाई से है, और देखता हूँ कि आपको अपना भाई कैसे हिराता है। तो ये बातें रूहान सुनेगा तो रूहान जो है इसे जवाब देगा, कहेगा कि भाईजान, भाई से मुकाबला कैसा, और ना ही मैं कभी भी जो वो आपको हिरा सकता हूँ, आप हमेशा जीतेंगे और मुझे इस मामले पे पूरा यकीन है। तो आगे से जब ये अल्फाज सुनेगा आशिर, तो आशिर जो है इसे मुस्कुराना शुरू कर देगा। अब इनकी दोस्ती तो बहुत ज़्यादा जो वो पक्की है और रूहान ये बात भी करता है कि आपको कभी भी नहीं रहूँगा। लेकिन आगे जाकर जो होगा ये आशिर और रूहान के बीच में बहुत ज़्यादा जो मामलात ख़राब होने वाले हैं। ईशल जब घर में जाती है, अपने घर में होती है, अनाया जब पहुंचती है तो ईशल इसके पास पहुंच जाती है, इसके साथ बात करना शुरू कर देती है और कहती है कि मुझे आप सब कुछ सच सच बताएं। तो आगे से अनाया कहती है कि जी ईशल भाभी, क्या मैं आपको सब कुछ सच सच बताऊं। तो वहाँ पर बातें करना शुरू कर देती है। ईशल इसे कहती है कि भाई, मैं सोच सोच के पागल हो गई हूँ कि आपकी शादी आखिरकार किसके साथ हुई है। तो अनाया पूछती है कि भाई क्या मतलब तुम्हारा। तो आगे से जब वो फर्नीशल कहती है कि भाई आप मुझे ये बताएं कि आपकी शादी जब वो क्या रूहान के साथ हुई है या जब वो शयान के साथ हुई है। तो जहाँ पर अनाया जोगी से बातों को घुमाने की कोशिश करेगी, इससे बोलेगी कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप ऐसा की बातें क्यों कर रही है, मुझे दुख हो रहा है। तो आगे से ईशल जोगी इसे जवाब देगी, इससे बोलेगी मुझे इस मामले में किसी किस्म का कोई दुख नहीं हो रहा, मैं आपके साथ खुलकर बात कर रही हूँ, ये सब कुछ क्या चल रहा है मुझे सब कुछ सच सच पता है, वरना जोगा से आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो फिर यहाँ पर जब वो बता सकती है अनाया से, अगर अनाया से सब कुछ सच बताती है तो फिर तो ईशल जोगी ये बात जब वो किसी हद तक दबा सकती है, फिर कह सकती कि चलो ठीक है, मैं किसी के आगे कोई जिक्र नहीं करूंगी, लेकिन दोबारा आपने ऐसी कोई हरकत नहीं करनी। और अगर नहीं बताती ना तो ईशल जोगी चुप नहीं बैठेगी, लेकिन किसी हद तक अगर देखा जाए तो ईशल जोगी से राज छुपाने की कोशिश करेगी, से अनाया को कह सकती है कि दोबारा आपने ऐसी कोई हरकत नहीं करनी। अब अनाया इस मामले में बड़ी परेशान होगी कि यार ईशल को कैसे कंट्रोल किया जाए। अगर ईशल इस तरीके से कंट्रोल ना हुई तो मामला जो है ये बिगड़ सकता है। और जिस दिन ऐसा कोई इस बात का पता चला कि भाई ईशल को इस मामले पे सब कुछ पता लग चुका है, तो फिर आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि ऐसा जोगी इसके ऊपर क्या गुजरेगी, क्योंकि ऐसा ने बहुत सारे राज जो है ना इसे असद से छुपा कर रखे हुए हैं।